इस महंगाई के दौर में आपने किस तरह पैसों की बचत करनी है और अपने टाइम की बहुत ज़्यादा बचत कैसे कर सकते हैं, इस तरह कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने मेरे चैनल को फुल वॉच करना है। लेसन को लूफे पर रखने से ऐसा क्या कमाल होता है। आपने किस तरह अपने टाइम और पैसों की बचत करनी है। 10 kg लहसुन छीलने का कंप्लीट मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बर्फ़ को अपने नाखून पर रगड़ने से हमें कौन सी तकलीफ़ से आराम मिलता है, ऐसी बेशुमार टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लहसुन में मोम भरने से क्या होता है, किस तरह आप अपने पैसों की इस महंगाई के दौर में बचत कर सकते हैं और किस तरह से लेसन को सेव कर सकते हैं। कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। लीमू को शीशे वाली बोतल में रखने से बहुत सारे पैसों की किस तरह बचत कर सकते हैं, इस वीडियो में ऐसी बेशुमार टिप्स और ट्रिक्स मौजूद हैं। लहसुन की जड़ें जलाने से क्या होता है और ये किस तरह हम लहसुन को सेव कर सकते हैं, इस तरह की बेशुमार टिप्स हैं और बेशुमार ट्रिक्स हैं। इसलिए आपने मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करने हैं ताकि आपको महंगाई से रिलेटेड कंप्लीट टिप्स मिल सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। लिपस्टिक हम लगा लेते हैं लेकिन जब हमने नमाज़ पढ़नी होती है तो इस ऐसे टिंट और लिपस्टिक्स होते हैं जिनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम रगड़ कर रिमूव करते हैं तो इससे हमारे लिप्स भी खुश्क हो जाते हैं। इससे रिलेटेड एक टिप ये है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और उसको अपने लिप्स पर लगा लेना है और उसको अच्छे से मल लेना है। मल कर आपने टिश्यू पेपर से इसको रिमूव कर लेना है। हल्का सा आप रिमूव करेंगे, जिस तरह से ये मैं रिमूव कर रही हूँ, तो ये देखें आपकी लिपस्टिक टेंट जो भी हो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि हम कॉलेज और स्कूल में इस तरह के बैग्स लेकर जाते हैं और इस पर पेन के पॉइंटर के निशान लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसको रिमूव करने से रिलेटेड कंप्लीट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ऐसा करना है कि एक ढक्कन में सिरका ले लेना है और उसमें एक टिश्यू पेपर को डुबोकर गीला कर लेना है और आपने जिस जगह पर पेन या पॉइंटर का निशान लगा हुआ है उस जगह पर हल्का हल्का रगड़ना है। आप देखेंगे कि ना सिर्फ पेन का निशान रिमूव हो जाएगा बल्कि पर्स में भी एक चमक आ जाएगी। तो ये देखें, जिस तरह मैंने सिरके में डिप करके इसका निशान को रिमूव किया है, इसी तरह आप भी कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। हम नेल पॉलिश तो लगा लेते हैं, अक्सर हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होता, तो जिस जिस नेल पॉलिश को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ऐसा करना है कि नेल पॉलिश के ऊपर एक और कोट उसी नेल पॉलिश का लगा लें और अपने पास एक कपड़ा या टिश्यू पेपर रखें और इस तरह से हल्का सा दबाएंगे, तो दबाकर इसको रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जी मेरी नेक्स्ट टिप है, हमारे घर घी और ऑयल के इस आता है, तो हमारे पास इस तरह के जो पैकेट होते हैं हम उनको ऑयल और घी निकालने के फ़ौरन बाद फेंक देते हैं। तो जी इनको फेंकना नहीं है, आपने ऐसा करना है कि इसको कट कर लेना है। कट करके आपने इसको खोल लेना है और इसके अंदर आपको और ढेर सारा ऑयल मिलेगा। जी इस तरह बिल्कुल जिस तरह ये मैंने इसको खोल लिया है, ये देखिए मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा ऑयल लग गया। आपने आटे का एक पेड़ा लेना है और इसको कंप्लीट इसके ऊपर से रगड़ के ऑयल को रिमूव कर लेना है जो कि आटे के अंदर जज्ब हो जाएगा। ये देखें आटा जो ऑयल की वजह से चमकने लग गया था। आपने दूसरा पेड़ा ले लेना है और इसको भी कंप्लीट इसके ऊपर से रगड़ के ऑयल जितना होगा उसको रिमूव कर लेना है और सारा ऑयल जो है वो आटे के अंदर जज्ब हो जाएगा। इस तरह आपके 2 पराठों का ऑयल निकल आया इसमें से। जी तो ये जो पैकेट है इसको आपने फेंकना नहीं है। हमारे आटे के ऊपर सिकरी बन जाती है जिसकी वजह से वो
आटा जो है वो उसका पराठा या रोटी ठीक नहीं बनती। आपने ऐसा करना है, इसको कम इसके ऊपर ढक कर रख देना है। ये देखें आटे के ऊपर कितना ज़्यादा ऑयल लग चुका है। तो आपने इस तरह से इसको ढक के रख देना है और आपके आटे के ऊपर सिकरी नहीं आएगी जी। तो लहसुन से रिलेटेड मेरी टिप्स, आप किस तरह लहसुन को सेव कर सकते हैं और किस तरह से इसको छील सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि एक मोमबत्ती जला लेनी है और जो है लहसुन की जड़ों में इस तरह से मोमबत्ती का मोम भर देना है। इस तरह से मोम भरने से आपको जो लहसुन है कई दिनों तक, कई महीनों तक सेव रहेगा और इस तरह आपके पैसों की, ढेर सारे पैसों की बचत हो जाएगी इस महंगाई के दौर में। आपने सारे लहसुन में इसी तरह से भर के रख देना है, जिससे आपका लहसुन ना तो सूखेगा और ना ही ख़राब होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जी, जिस तरह से ये मैंने इसमें मोम भरा है, बिल्कुल आपने इसी में इसी तरह से भरना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट चमक आपको मोम की नज़र आ रही होगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें भरना है मोम। इस तरह से आपका लहसुन कई दिन तक सेव रहेगा। तो मेरी टिप नंबर 2 है कि लहसुन तो हम ले आते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको छील सकें या उसका पेस्ट बना सकें। उसके लिए आपने ऐसा करना है कि लहसुन की जड़ों को इस तरह से खींच के आपने सीधा कर लेना है और मोमबत्ती की मदद से आप चूल्हे पर भी जला सकते हैं। मैं मोमबत्ती की मदद से कर रही हूँ। ये मेरे घर में फालतू मौजूद थी तो मैंने इससे किया। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी। आपने ऐसा करना है कि चूल्हे पर या मोमबत्ती की मदद से आपने इसकी जड़ों को जला देना है। इसकी जड़ें जलाने से ये लहसुन ख़राब नहीं होगा और आपका लहसुन कई महीनों तक सेव रहेगा। आपने इसकी सारी जड़ें इसी तरह जलाकर रख लेने हैं और आप देखिएगा कि आपका लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह कम लहसुन से रिलेटेड मेरे पास अभी और भी टिप्स हैं। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है जी। तो मेरे पास नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 3 लहसुन से रिलेटेड। लहसुन को इस तरह से लूफे पे रखने से क्या होता है, इससे रिलेटेड मेरे पास टिप है। तो आपने लहसुन ले लेना है और लहसुन को आपने छील लेना है। इस तरह के लूफे हर घर में आते हैं जो कि सब्ज़ी में और फलों में आते हैं। आपने लहसुन को इस तरह से इसकी कलियों को अलग करके पानी में भिगो लेना है और इस तरह से आपने निचोड़ कर इसको इस लूफे के अंदर डाल देना है और सारा लहसुन आप इसके अंदर डाल देंगे, गीला लहसुन। तो आपने इसको इस तरह से रगड़ना है अच्छे से। आप रगड़ेंगे तो इसके जो लहसुन के जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे जी। ये देखें, जिस तरह से कि मैंने अलग कर लिया, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो है वो इसके छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा और वाइट निकल आया जी। इस तरह से बिल्कुल मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ लेकिन मैं फिर आपको दोबारा इसका दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फिर दोबारा डालें और दोबारा रगड़ें। अगर आपका कोई छिलका रह गया तो वो भी रिमूव हो जाएगा। जिस तरह से ये देखें, बिल्कुल सारे छिलके रिमूव हो गए हैं और लहसुन बिल्कुल वाइट निकल आया है और उसके छिलके बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से काफ़ी ज़्यादा लहसुन ऐसा था जिसके वो छिलके जो है बिल्कुल रिमूव हो चुके थे और मैंने इसको जस्ट 2 या 3 दफ़ा रब किया होगा और आपने भी ऐसे ही करेंगी तो आपका ये आप मिनटों में लहसुन छील लेंगे जी। तो हम लीमू ले आते हैं लेकिन हम वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आप किस तरह अपने टाइम और पैसों की बचत करनी है, आपने ऐसा करना है कि एक पानी का जार लेना है और उसमें इन लहसुन को रख देना है। ये कम से कम 1 महीना आपके जो नींबू हैं ये ख़राब नहीं होंगे और इस तरह से आप नींबू को सेव कर सकते हैं और ये इस तरह पड़े हुए भी अच्छे लगेंगे। आपको इसको किसी जगह पे अपने काउंटर टॉप पे या कहीं भी रख सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमें कट लग जाता है
सब्ज़ी काटते हुए, तो जिसकी वजह से उसमें से खून निकलने लग जाता है। जी ये देखें जिस तरह से ये मुझे कट लगा हुआ है। तो आपने ऐसा करना है कि इसके ऊपर से हल्के-हल्के से बर्फ़ रगड़नी है। बर्फ़ रगड़ने से आपका खून उसी टाइम रुक जाएगा और खून नहीं निकलेगा और आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा, दर्द कम हो जाएगा। हम लहसुन छीलते हैं और लहसुन छीलने की वजह से टिप नंबर 2, लहसुन छीलने की वजह से जो है हमारी उँगलियों पर नाख़ून में वो जलन होने लग जाती है। बर्फ़ रगड़ने से नाख़ून पर ख़ासकर नाख़ून के ऊपर बर्फ़ रगड़ने से हमारे ये दर्द और ये जलन बिल्कुल भी नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने मेरी टिप्स को कंप्लीट फ़ॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।